Let's see the question. The question says the boiling point of water in 0.1 molar silver nitrate solution is x degree centigrade. Boiling point of water 0.1 molar silver nitrate solution is x degree. So this solution A, an equal volume of 0.1 molar solution of barium chloride is added to make a new solution B. The difference in the boiling point of water in two solution A and B is this much. Density of the solution A and B are same and the soluble salt dissociates completely. Molar elevation constant, that is called ebullioscopic constant, Kb का वैल्यू 0.5 है. तो वैल्यू ऑफ x एंड y पूछा गया. ठीक है, तो पहले तो x का वैल्यू आप निकालते हैं. ठीक, तो सिल्वर नाइट्रेट है, पूरा डिसोसिएट हो जाएगा, इसका I का वैल्यू 2 आएगा, ये ध्यान रखें. I वुड बी इक्वल टू 2. क्लियर. तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई इंटू एम इंटू के बी. बस आई का वैल्यू 2 हो गया, मोलैलिटी 0.1 है, के बी आपको दिया है 0.5 है. जिंदगी इससे आसान नहीं हो सकती, इससे ज्यादा आसान जिंदगी आपको कहीं नहीं मिलेगी. इतना कैलकुलेशन इजी है, इसलिए बोल रहा हूं. ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई कर ले. 0.1 है, 2 से मल्टीप्लाई 0.5 यहाँ है, तो ये तो हो जाएगा 10. 0.1 आ रहा है क्या x का वैल्यू. ठीक है, और y का वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं. दो सॉल्यूशन को मिलाएंगे, बेरियम क्लोराइड को और मिला दिया इसके साथ BaCl2, इक्वल वॉल्यूम मिलाएंगे. ये सिल्वर नाइट्रेट था, तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाएगी. इक्वल वॉल्यूम मिलाएंगे तो कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाएगी. ये हो जाएगा 0.1/2, ये भी हो जाएगा 0.1/2. ठीक है, अब सबकी कॉन्सेंट्रेशन आप जोड़ देंगे, तो ये डेल्टा टीबी का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना हो जाएगा. आई का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे आप, देखो 0.1/2 0.1/2 ये है. तो ऐसा करें, आप सबकी मोलैलिटी जोड़ देते हैं. आई को निकालने से अच्छा है कि मोलैलिटी सबकी अलग अलग करके जोड़ देते हैं. तो देखो, बेरियम प्लस की मोलैलिटी हो जाएगी 0.12, क्लोराइड की हो जाएगी 2 इंटू 0.1/2. ठीक है, वैसे ही सिल्वर की हो जाएगी 0.1/2, नाइट्रेट की भी हो जाएगी 0.1/2. मैंने आई से मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने क्या कर दिया, डायरेक्ट एम से सबका एम अलग अलग लेके जोड़ दिया. दोनों तरीके हैं, या तो आई निकालो सॉल्यूशन का और फिर एम से मल्टीप्लाई करो, या दोनों का. जब सॉल्यूट बहुत सारे हों तो सबकी मोलैलिटी ऐड करके हम कर सकते हैं. ठीक है, और केबी का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया है 0.5 है, बस 0.5 है. तो अब आपको कुछ करना नहीं है प्यारे बच्चों, डायरेक्ट डेल्टा पी का वैल्यू आपको मिल जाएगा. ठीक है, ये 0.1 को आप कॉमन ले लें और इसको भी कॉमन ले लें. 0.5 उससे बचेगा तो 1/2 लिख दें उसको. तो बच क्या गया, 1 2, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, तो 5 बच जाएगा. ठीक है, तो 0.5/4 आ जाएगा. 0.5/4 मतलब 1/8 जैसा आंसर आ जाएगा. ठीक है, और इन दोनों का वैल्यू निकाल सकते हैं. 1/8 आंसर आ जाएगा, तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं. डेल्टा टीबी इज इक्वल टू 1/8, और इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएंगे, ऐसा लिख दो, 100 डिवाइड बाई 8 इंटू 10⁻². ठीक है, तो डेल्टा टीबी का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहां से निकाल सकते हैं. तो आई का वैल्यू आपको मिल जाएगा 100.1. क्लियर. वाई का वैल्यू, सॉरी, इसको ऐसा करें, दूसरा वाला डेल्टा टीबी मैं एक बार कर देता हूं. दूसरा, ये तो पहला वाला डेल्टा टीबी था जो एक्स का वैल्यू था. दूसरा वाला डेल्टा टीबी जो हो जाएगा, इसको आप कैसा लिख रहे हैं, 0.5/4 है ये. 0.5 को 1/2 लिख लेंगे तो 1/8 हो जाएगा ये. ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस आपको निकालना है. इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1/8 को आप क्या लिख सकते हैं, 1 और
0.12 ये ऐसा लिख लो, तो ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो 100.1, या पहले ऐसा करो, इन दोनों को, एक को लिख लो 1/10 और एक को लिख लो 1/8 और दोनों का डिफरेंस निकाल लो। वेरी गुड, ऐसा कर लेते हैं। 80 जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 8 - 10 यानी कि 2/80। मोड निकालना है तो नेगेटिव को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं। 1/40, 1/40 और 10⁻² में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो दोनों का आंसर आपको, इसका आंसर 0.1 हो जाएगा और दोनों के डिफरेंस जो आ जाएगा वो 0.25 आ जाएगा। तो इसको आप ऐसा लिख लें, 0.25 लिख लिया है, और इसी को आप 25 इंटू 10⁻, 0.25 से भी छोटा होगा ये, 0.025 ऐसा आएगा ये, तो 2.5 इंटू 10⁻² ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ पर 2.5 आना चाहिए, यहाँ पर 0.1 आना चाहिए। ठीक है, तो शायद मॉड्यूल में आंसर कुछ और दिया है, तो आप देख लेना। मेथड समझ में आ गया, मॉड्यूल में दोनों को अलग अलग नहीं दिया है, तो ऑब्वियसली बात है दो आंसर आएंगे, एक्स और वाई पूछा है तो एक्स का भी निकाल दिया, वाई का भी। क्वेश्चन क्या है समझ में आ गया है सबको। सिल्वर नाइट्रेट है, डिसोसिएट होगा, 0.1 मोलर लिया था, तो एक्स का वैल्यू तो बहुत आसानी से आ गया था। डिसोसिएट होगा इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मोलरिटी है हमें पता है, के भी पता है, तो डेल्टा टी भी इतना हो गया, तो एक्स का वैल्यू इतना आ जाएगा। ठीक है, अब x का वैल्यू डिफरेंस निकाला है, अब इसमें ऐड करेंगे तो बिल्कुल सही बात है, इसको आप 100 प्लस ऐसा कर दो, 0.1 ये होना चाहिए x का वैल्यू। ठीक है, और y का वैल्यू क्या हो जाएगा, द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ वाटर इन दिस सॉल्यूशन इज, तो ये x का बॉइलिंग पॉइंट है, ये y का कितना हो जाएगा 102.5, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो y का बॉइलिंग पॉइंट भी हमने निकाल दिया, सबकी मोलरिटी ऐड कर दी, बाकी सेम चीज अप्लाई करनी है, कुछ नया नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है।